मेरे भक्तों को पीड़ा पहुंचाने का विचार भी तुम्हारे मन में कैसे आया कद्रू? जिस छल के कारण तुम गरुड़ को चोट पहुंचाने जा रही थी, तुम्हारे साथ वो छल इसने नहीं, मैंने किया। जैसे तुमने मेरी भक्त देवी बिंता के साथ छल करके उन्हें अपनी दासी बनाया था, वैसे ही मैंने भी लीला करके इन्हें मुक्त करवाया। सोचा कि जब तुम अपनी नीति का प्रयोग अपने ऊपर होता हुआ देखोगे तो ये समझ पाओ कि तुमने इन दोनों के साथ कितना अनुचित व्यवहार किया था। पर तुम्हारे मन में अब भी पश्चाताप नहीं, प्रतिशोध है। तुम्हें क्या लगता है कद्रू, यदि कोई वस्तु तुम्हें मैं ना था तो क्या तुम उसे अनाधिकार ले पाओगे? सत्य तो ये है कद्रू कि तुम और तुम्हारे पुत्र अमृत की एक बूंद तो क्या उसकी आभा के भी योग्य नहीं। अभी तो जिस पवित्र कुशाघात पर अमृत को रखा गया था, उस पर पड़ी अमृत की आभा को चाटने के प्रयास में तुम्हारे पुत्रों की जीभ जल गई। इन विषैले नागों के लिए अमृत भी विष बन गया। नहीं प्रभु, मेरे पापों का दंड मेरे पुत्रों को मत दीजिए, इनकी पीड़ा को समाप्त कर दीजिए। ये तो तुम्हारे पुत्र भी जानते हैं कद्रू कि ये अमृत पाने के योग्य नहीं, पर इनके भीतर का लोभ इतना अधिक बढ़ गया कि इन्होंने सत्य से मुंह मोड़ लिया। इनके व्यक्तित्व का निर्माण तुम्हारे आधार पर हुआ है कद्रू, और तुम्हारी तो विशेषता ही है मन में कुछ रखना और जीभ से कुछ और कहना। इसलिए आज से सभी नागों की जीभ दो भागों में बट जाएगी। शेष, क्या हुआ वासुकी? तुम्हारी जीव विभाजित हो गई, ये कैसे संभव है? यह तो स्वाभाविक ही है माँ। जैसे पुत्रों के कुकर्मों का फल माता पिता को भुगतना पड़ता है। अपनी माँ के कुकर्मों का फल तो मुझे मिलना ही था, यही हमारी नियति है और मुझे ये स्वीकार करना ही होगा माँ। तो मेरे भक्तों पर बार बार अत्याचार करते हैं, मैं उन पर दया नहीं कर सकता। अपने हृदय को साक्षी मानकर सत्य कहो कद्रू, यदि तुम्हारे पुत्रों को अमृत मिल गया तो क्या ये संसार में विनाश का कारण नहीं बन जाएंगे?